जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज स्पेशल 50 में 17वां क्लास होगा और आज के क्लास में सिंपल इंटरेस्ट से जो क्वेश्चन छूटे हैं, सिंपल इंटरेस्ट का ये दूसरा क्लास है। जो टाइप बच गया है आज समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास का पहला सवाल आपके सामने है। देखिए, कह रहा है कि कोई धन 2 वर्षों में 2250 रुपया और 5 वर्षों में 2625 रुपया हो जाता है, तो यदि व्यक्ति को साधारण ब्याज मिलता है तो धनराशि क्या है। देखिए, आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि कोई धन है साधारण ब्याज पर 2 वर्षों बाद 2250 रुपया हो जाता है और 5 वर्ष के बाद 2625 हो जाता है। अच्छा ये बताइए, अगर 2625 में 2250 को हम घटा देते हैं तो 3 वर्ष का ब्याज पता चल जाएगा। 2650 में 2625 में ये 2250 अगर हम घटाते हैं तो ये 3 वर्ष का ब्याज पता चल जाएगा। कितना होगा भाई? 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 375 रुपये 3 वर्ष का ब्याज है। ठीक है, तो बताइए 2 वर्ष का अगर ब्याज हम निकालना चाहें तो कितना होगा? 375 बटा 3 गुना 2, ये कट जाएगा, हो जाएगा 125, 2 से गुणा करेंगे तो होगा 250, यानी कि ये हो गया 2 वर्ष का ब्याज। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 वर्षों बाद इतना हो जाता है, यानी 2250, इसमें से हम 2 वर्ष का ब्याज घटा दें, धनराशि पता चल जाएगा। भाई 2250 में हम यह 2 वर्ष का ब्याज 250 घटाएंगे तो होगा 2000, यही हमारा धनराशि होगा, यानी मूलधन पी, और आपका आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, एक वर्ष में 5000 रुपया बढ़कर 5700 रुपया हो जाता है, तदनुसार 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज दर से 7000 रुपया बढ़कर कितना हो जाएगा। देखिए, करेंगे क्या कि एक वर्ष में 5000 बढ़कर 5700 रुपया हो जाता है, यानी कि ब्याज 700 रुपया मिलता है। अगर हम दर का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन 5000 और गुना समय 1 वर्ष। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और 5 से कटेगा 14 बार में, यानी कि आर की वैल्यू 14% निकल गया। अब 5 वर्ष बाद 7000 रुपये बढ़कर कितना हो जाएगा? पहले 7000 पर ब्याज कितना मिलेगा 5 साल में देखते हैं। तो 7000 मूलधन गुना दर 14% गुना समय बटा 100, ये ब्याज पता चल गया। देखिए, 0 0 से 2 जीरो कटेगा, 14 5 70 में 70 से गुणा करेंगे तो 4900, ये ब्याज हो गया 7000 पर। ठीक है, आपको पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, तो 7000 इसमें ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा 7 4 11,900, इतना रुपया हो जाएगा 5 साल बाद। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, ये सवाल है कि कुछ साल में मूलधन एवं मिश्रधन का अनुपात 5:6 है, 5 साल बाद यह अनुपात 4:7 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। देखिए, कुछ समय यह 5:6 में था, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात जो था 5 और 6 का था। 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या होता है? 4:7 हो जाता है। ये बताइए, मूलधन तो कभी चेंज होता नहीं है, अगर मूलधन को बराबर कर लें तो पता चल जाएगा कि मिश्रधन कितना वृद्धि हो रही है मिश्रधन में। इसमें अगर 4 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा या 24 होगा। इसमें अगर 5 से गुणा कर दें तो 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35। मूलधन देखिए दोनों बराबर हो गया। अब 5 साल बाद मिश्रधन में कितने की वृद्धि हो रही है? 11 की, 11 की वृद्धि हुई। यह 5 साल में ब्याज है, मिश्रधन का अंतर निकालेंगे तो वो ब्याज प्राप्त होता है। वो कितने साल का है? 5 साल का है। भाई 5 साल का ही ब्याज 11 रुपया है, किस पर? मूलधन 20 पर। हमको दर पता करना है, तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे? ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, यही ना करते हैं। ब्याज दर निकालने के लिए ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, मूलधन 20 है और समय 5। 20 25 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि आर की वैल्यू 11%। यही आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन चौथे नंबर पे। देखिए, ये क्वेश्चन है कि 16,000 रुपये का कुछ भाग 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर तथा कुछ भाग 8% ब्याज पर 3 वर्ष के लिए एक स्कीम में निवेश किया जाता है। अंत में कुल ब्याज 3480 रुपये प्राप्त हुआ, तो 5% ब्याज पर कितनी धनराशि निवेश की गई थी। ठीक है, देखिए बहुत प्यारा सा सवाल है, इसको एक लाइन में सेट करके और अगली लाइन में उत्तर लाना है। देखिए,
पूछ रहा है कि 5% ब्याज पर कितनी धनराशि निवेशित की गई थी। हमने मान लिया कि x रुपये धनराशि निवेशित की गई थी, तो 5% ब्याज पर कितना ब्याज मिलेगा ऐसे पता चले। देखिए मूलधन x गुना दर गुना समय 3 वर्ष के लिए बटा 100, ये 5% दर पर पता चल गया कि ब्याज इतना मिलेगा। और 8% पर कितना ब्याज मिलेगा भाई, तो 16,000 टोटल है, एक्स हमने यहाँ ले लिया तो कितना बचेगा, 16,000 माइनस एक्स बचेगा। अब ये 8% पर 3 वर्ष के लिए बटा 100, टोटल दोनों ब्याज कितना मिल रहा है भाई, जोड़ करके 3480 रुपये। बस अब आपको एक्स का मान निकालना है, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे कि 3/100 इसमें भी है, 3/100 इसमें भी है, दोनों में से कॉमन लेकर के इधर करेंगे तो 100/3 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट गया। इधर 5x है, 8 का इसमें जब गुणा करेंगे, देखिए 5x और प्लस 8 का जब गुणा करेंगे तो 0 0 0 8 छके 48, 8 एक में 8 4 12 यानी 128 माइनस 8x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 से कटेगा 1 1 3 छके 18 0 यानी कि 116 पर 3 0। अब देखिए 5x से 8x माइनस 3x हो जाएगा। अच्छा माइनस 3x उधर जाएगा तो क्या होगा, 3x हो जाएगा। ये देखिए ये इधर आएगा तो क्या होगा, घट जाएगा 0 0 0 और 2 होगा 1 यानी कि 12,000। x की वैल्यू कितना हो गया भाई, 3 से कट जाएगा 4 बार में, x की वैल्यू 4,000। यही तो हमने माना था कि 5% पर कितना धन निवेश किया था, तो 4,000। ऑप्शन ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर होगा 4,000। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन 5वां नंबर। देखिए ये क्वेश्चन है 5वां नंबर कि यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 पर 3% ब्याज मिलता है, 2/3 पर 5% और शेष धनराशि पर 11%, तो उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत क्या होगा। देखिए भाई इसके बाद एक टाइप का और सवाल है। मान लेते हैं समग्र पूंजी 1200 रुपया है, हमने 1200 इसलिए मान लिया कि 1/4 भी करना है, 2/3 भी करना है और शेष धनराशि भी निकालना है, तो 1200 मानेंगे तो एक नंबर पूर्ण संख्या मिलेगा। ठीक है, सही बटा भिन्न में नहीं होगा, इसलिए 1200 मान लिया। 1200 का 1/4 पर 3% ब्याज मिलता है, तो 1200 का 1/4 कितना होगा, 300। अब 300 का 3% ब्याज मिलता है तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, 9 रुपया। एक वर्ष बाद 9 रुपये ब्याज मिलेगा 3%। अब देखिए 2/3 पर 5%, तो 2/3 कितना होगा भाई, 800 रुपया हो जाएगा। 1200 का 2/3 800, इसका 5% ब्याज मिलता है यानी कि एक वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 40 रुपया ब्याज हो जाएगा। 800 रुपये पर 5% से 40 रुपया ब्याज होगा एक वर्ष बाद। अच्छा शेष बचता है 100 रुपया। अब इस पर 11% ब्याज मिलता है यानी कि 11 रुपया। ये एक वर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक वर्ष बाद 300 पर 9, 800 पर 40 और 100 पर 11, टोटल ब्याज कितना मिलता है अगर जोड़ दें तो 49 11 60, टोटल 60 ब्याज मिलता है इस 1200 पर टोटल। ठीक है, तो समग्र पूंजी पर दर कितना होगा, तो ब्याज कितना मिलता है 60, टोटल कितने पर 1200 पर, प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 12 5 60 यानी कि 5% का ब्याज मिलता है टोटल इस 1200 पर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन आपके सामने देखिए देखिए लास्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा सवाल है, किस्तों पर आधारित है। एक बार ध्यान से समझ जाएंगे तो कभी परेशानी नहीं होगी किसी क्वेश्चन में। 5 वर्ष के बाद दिए 3600 रुपये के ऋण को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। देखिए किस्त वाला सवाल है, ये 5 वर्ष के बाद 3600 रुपया देना है। ठीक है, 5 वर्ष के बाद कितना देना है, 3600 रुपया है। 5 वर्ष के बाद 3600 रुपया देना है, इसे हमको किस्त में देना है। अगर किस्त में हम देना चाहें तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, अगर किस्त में देना चाहे तो इसी 3600 को। देखिए हम प्रत्येक किस्त का अगर मान 100 रुपया मान ले, अगर मान ले कि प्रत्येक किस्त का मान 100 रुपया है। ठीक है, तो जरा एक बात बताइए, अगर यह किस्त में ना दे करके अगर एक ही बार देता तो ये वाला राशि यहां देता, लास्ट में 100 रुपया तो देता ही, लेकिन ये वाला जो धनराशि है 100 रुपया ये 1 साल बाद देता।
तो इस पर 10% का ब्याज लग जाता, क्योंकि यहाँ ना देकर के लास्ट में देता तो 10% ब्याज लगेगा तो 110 रुपया देगा। ये वाला जो राशि है यहाँ ना देकर के ये भी लास्ट में अगर देना चाहे तो इस पर 2 वर्ष का ब्याज लग जाएगा 20%, यानी कि 120 रुपया। ये वाला राशि अगर यहाँ ना देकर के ये भी कहे लास्ट में अगर हम दें तो कितना देगा, इस पर 3 वर्ष का ब्याज लग जाएगा 10% से, तो 130 रुपया। अगर ये वाला भी राशि अगर लास्ट में देना चाहे तो इस पर 4 वर्ष का ब्याज लग जाएगा 10% से, तो 140 रुपया। टोटल राशि अगर देखा जाए तो लास्ट में कितना देगा, अगर जोड़ दें, देखिए एक 500 500 10 30 30 60 40 यानी 600, टोटल लास्ट में 600 रुपये देगा। हम प्रत्येक किस्त का मान 100 रुपया मान रहे हैं, तो देखिए टोटल राशि 600 का वैल्यू कितना होगा, यह 3600 के बराबर है। क्यों भाई, क्योंकि यह भी राशि हम लास्ट में ही दे रहे हैं और ये भी राशि लास्ट में ही दिया जाना है 3600, यानी कि 600 की वैल्यू कितने के बराबर है, 3600 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितना होगा भाई, एक कट जाएगा 0 से 0, एक की वैल्यू 6 के बराबर है। तो हमारा प्रत्येक किस्त का मान कितना माने भाई, 100 माने है ना, तो 100 की वैल्यू निकाल दें, कितना होगा, 100 की वैल्यू 600। यही आपका आंसर होगा, प्रत्येक किस्त का मान 600, ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल उम्मीद है कि पूरे सवाल साधारण ब्याज के समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसका समाधान अगले क्लास में बताएंगे। तो चलिए अगले क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर आएंगे, 18वां क्लास। ये क्लास कैसा होगा जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।